बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, 3 खबरें आपसे शेयर करूंगा, 1, 2 और 3 करके, और आपस में ये इंटरलिंक है, बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई हैं। और उसके बाद आखिर में जो नतीजा है वो भी बड़ा ही मज़े का है। उसकी वजह यह है कि आम तासुर इस वक्त पूरे मुल्क में, बल्कि मुल्क से बाहर भी, सरहदों से बाहर भी, ये मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको दे रहा हूँ इत्तला, के सरहदों के बाहर भी, यानी कि पाकिस्तान की सरहदों से बाहर भी ये इत्तला पहुंचाई जा रही है कि नवाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम हैं और मुस्लिम लीग नवाज की अगली हुकूमत है। लेकिन जो एक्चुअल बात है वो बिल्कुल इसके बरअक्स है। और उसकी वजह यह है कि वजीर आजम नवाज शरीफ बनने के लिए उनको पहले इलेक्शन में जाना है, फिर इलेक्शन जीतना है, फिर उसके बाद पूरे 342 के ऐवान में 172 सीटें हासिल करनी हैं, और फिर कहीं जाके ये मामला होगा। अब जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बिल्कुल इसके बरअक्स हैं। तमाम तर इत्तलाआत के मुताबिक, तमाम तर रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमाम तर रिसर्च के मुताबिक, जो पेपर तैयार किए गए हैं हल्का वाइज, उसमें इस बात का इम्कान दूर दूर तक नहीं है। और जो ताज़ा एविडेंस आई है वो मैं आपके सामने रखूंगा, जिसके बाद ये इत्तला है कि मुस्लिम लीग नवाज को, जो कि ये क्लेम कर रही है कि अगली हुकूमत उनकी है, और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी बता रही है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी बता रही है, मुख्तलिफ लोगों को बता रही है कि जनाब हम आ चुके हैं, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे आइंदा इंतखाबात के लिए, न सूबाई सीटों पे न कौमी सीटों पे। और वही चंद लोग जो इनके इर्द गिर्द नजर आते हैं, उनके अलावा कोई उम्मीदवार दस्तयाब नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ और उन लोगों के पास इत्तलाआत और जो गिरदो पेश में चीज़ें हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। ये है मामला। आगे जाके बातें को खोलते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और पहली खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास के बाद एक एलामिया जारी किया गया है, और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकायदा तौर पर इंतजामी और इंतकामी हरबे जो हैं उनका इस्तेमाल कर दिया गया, और सियासी जमातों के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने के माहौल और मौके और लेवल प्लेइंग फील्ड में शदीद नौलियत की बिगाड़ पैदा कर दिया गया है। और उसमें जो दस्तूर है वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात का पाबंद निगरान हुकूमत को इलेक्शन की मामले की जिम्मेदारी सौंपता है। और इंतखाबात की तारीख के तयन के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासती इंतकाम के मुजरिमाना सिलसिले में शिद्दत और तेजी आई है। और उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बावजूद रियासती इदारों की जानिब से तहरीक इंसाफ के कायदीन की अगवा पर बयान का जिल्लत अमेज सिलसिला जारी है। और मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी अली नवाज अवान की जबरी गुमशुदगी पर इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की बेअमली लाकानूनी की बदतरीन मिसाल है और हर लिहाज से शर्मनाक है। और ये हकीकत है कि अब इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस देना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि सियासी कैदी क्यों हैं, सियासी कैदियों को रिहा करना चाहिए। और जो वफाकी काबीना में शहबाज काबीना के लोग बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब के बैठे हैं, उनको यानी कि PMLN के उन लोगों को बाहर निकालना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आज कुछ नहीं कर रहा, बल्कि आमिर डोगो साहब भी लापता हैं और अली नवाज अवान साहब भी लापता हैं। उनको गिरफ्तारी की खबरें आ चुकी हैं कि बटल से, थाना बटल से गिरफ्तार किया गया है, खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनको अभी तक किसी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उस्मान डार के साथ हुआ, जैसे फरूख हबीब के साथ हुआ, और जैसे सदाकत अब्बासी साहब के साथ हुआ, वही एपिसोड जो है वो दोहराई जा रही है। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन के रिहाइशगाहों पर गैर कानूनी और गैर आईनी छापों, मावराए कानून गिरफ्तारियों, इन्हें हरासा करने या जबरी तौर पर गुमशुदा लापता अफराद लापता करने का शर्मनाक सिलसिला भी बिला ताखीर रोका जाए, और अली नवाज समेत तमाम अगवा कुनिंदगान को बाजियाब जेर हिरासत अफराद को फिलफौर रिहा किया जाए। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की खुली अदालत में कौमी और गैर मुल्की ज़राए अबलाग की मौजूदगी में ट्रायल चलाने का मुतालबा किया है, और इमरान खान पर खुफिया अंदाज में या जेल में ट्रायल चलाने की कोई आईनी, कानूनी और माकूल वजह नहीं है। ट्रायल को किसी भी अंदाज में खुफिया रखने या इससे शफाफियत के तकाज़ों के बरक्स चलाने की कोशिश को कबूल नहीं करेंगे। जेल में खुली जगह पर मुकदमा चलाने के बजाय साइफर ट्रायल को मामूल की अदालत में मुंतकिल किया जाए, और मुल्की और गैर मुल्की मीडिया की मौजूदगी में शफाफ ट्रायल जो है वो नजर आना चाहिए। और कोर कमेटी के
جانب سے بدترین ریاستی اور جبر و فستائیت کا نہایت ہمت، حوصلے اور اولو العزمی اور استقامت سے سامنا کرنے پر خواتین کارکنان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ کیا گیا اور ریاستی جبر خاص طور پہ اس میں فوکس ہے، اور انہوں نے یہاں کہا کہ عام انتخابات کے دوران بھی ہماری خواتین غیر معمولی کردار ادا کریں گی، اور انشاءاللہ ہم الیکشن میں جائیں گے اور الیکشن کے لڑائی بھی کریں گے، سیاسی لڑائی لڑیں گے، اور پرامن طور پہ ہم اپنی جدوجہد کریں گے۔ خواتین شہریوں کے بنیادی دستوری حقوق غصب کرنے اور انہیں انصاف سے محروم کرنے والوں کا کڑا محاسبہ عدالت عظمیٰ کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد فلسطین کا ذکر کیا۔ فلسطین میں اسرائیلی جو چل رہی ہے وحشت اور بربریت، اس کی مذمت کی گئی ہے، اور مکمل طور پہ غزہ کے اہل غزہ کے ساتھ ہمدردی اور اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ کیا گیا ہے جی، یہ تو ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا، وہ حامد خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی، یعنی کہ ہمیں تو میدان میں بھی نہیں اترنے دیا جا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ میدان سے ہی باہر رہیں۔ تو یہ ایک طرف معاملہ ہے۔ اس کی دوسری وجہ ایک اور کام چل رہا ہے، اور وہ ہے کیونکہ ان کا فوکس پی ایم ایل این کا کیا ہے، پی ایم ایل این کا فوکس ہے کہ جوڈیشری کے ذریعے، پہلے اب جوڈیشری پہ انہوں نے ساتھ حملہ کیا۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو یہ نگراں نقوی اور نگراں کاکڑ دونوں کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بالکل مکمل طور پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں 100% کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، خیبر پختونخوا حکومت کر رہی ہے، اور پنجاب کی نگراں حکومت کر رہی ہے۔ اب اس کے پیچھے کون ہے وہ سائڈ پہ رکھیں، لیکن جو سامنے جو اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں وہ یہی لوگ کر رہے ہیں۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نامعلوم آتے تھے، ویگو ڈالا آتا تھا، نہیں، اب پولیس براہ راست یہ کام کر رہی ہے، اور خواہ وہ خیبر پختونخوا پولیس ہے، خواہ وہ پنجاب پولیس ہے، خواہ وہ سی ٹی ڈی والے ہیں، وہ سارے کے سارے ایف آئی اے ہے، نیب ہے، یہ سارے کام اب اس طرح سے کر رہے ہیں۔ پیچھے کون ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھیں، کیونکہ وہ جو فٹ پرنٹس ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک بات اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بھی ظاہر ہے۔ اس میں اگلی بات جو ہے جو نظر آنے والی ہے، یہ سارا کچھ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے کہ جب الیکشن کی تاریخ آ چکی ہے اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب آتے ہیں جو میں آپ کو امپورٹنٹ خبر کی طرف، کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز انہوں نے بہت کچھ کیا، اور فواد چودھری صاحب کو بھی اس میں ذہن میں رکھیے گا، فواد چودھری صاحب بھی اب ان کو نیب نے بھی نوٹس کر دیا ہے، تو فیصل چودھری نے کہا ہے کہ ہم اس کی جواب دیں گے جی۔ پھر اس کے بعد یہ جو فرح گوگی کے نام سے فرت شہزادی، ان کا جو انہوں نے کل ایک ماحول بنانے کی کوشش کی اور اس کو جوڑنے کی کوشش کی عمران خان صاحب کے، کیونکہ فوکس تھا عمران خان کی فرنٹ پرسن، جبکہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم حسین نواز کے بھی ہم جواب دینے ہیں، حسن نواز کے بھی جواب دینے ہیں، فلاں کے بھی، ہم اپنی اولادوں کو بھی وہ چھوڑ گئے تھے، تو اس وقت وہ قانون، تو ادھر جو ہے وہ ایک تھرڈ پرسن جو ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے۔ بھائی ان کو پکڑ کے لائیں، ڈالیں جیلوں میں، 19 مہینے سے آپ کی حکومت ہے، تو پیچھے کیا ہے۔ بہرحال چودھری پرویز الہی صاحب کو سختی شروع کی گئی ہے، انہوں نے بھی رجوع کیا ہے کہ ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس طریقے سے اب یہ کام انڈائریکٹلی پھر ادھر سے جو خواتین خاص طور پہ جو گرفتار ہیں 9 مئی کے حوالے سے، تو ان کو مختلف مقدمات میں، کیونکہ 9 مئی کے ان کی ساری ضمانتیں ہو چکی ہیں، لیکن ان کو مختلف کسی مقدمات میں گھیرا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے پریس کانفرنس کریں، اور ذہنی تسکین کے لیے ہمارے کے لیے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ سارا ماحول بنانے کے بعد میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ایک ہمارا پاکستان کا کلچر ہے کہ جب وہ ایک تاثر بنا دیا جائے، ایک پرسپشن کریٹ کر دو کہ یہ اس جماعت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے، حکومت آ گئی ہے، اور اب اس جماعت نے اقتدار میں آنا ہے، لہذا یہ پرسپشن جیسے ہی کریٹ ہوگا تو لوگ جوک در جوک آئیں گے، اور یکدم وہ آپ کا جو مائنڈ ہے لوگوں کا وہ تبدیل ہو جائے گا، لوگوں کا بھی، امیدواروں کا بھی، اور لوگ لپکیں گے کہ جناب نون لیگ کے ساتھ معاملہ سیٹ ہو جائیں گے، نون لیگ کے شریف فیملی کے معاملہ سیٹ ہو چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور کیئر ٹیکر بھی سپورٹ کر رہی ہے، پولیس بھی سپورٹ کر رہی ہے، جوڈیشری بھی سپورٹ کر رہی ہے، سب سپورٹ کر رہے ہیں، اور میاں صاحب کو ریڈ کارپٹ دیا جا رہا ہے، میاں صاحب کا استقبال کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ مجرم ہے۔ تو اس لیے یہ تو ہو گیا کنفرم، تو اس لیے امیدوار آئیں گے جوک در جوک، اور ٹکٹ ہاتھوں ہاتھ جائے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اپلیکیشن دی، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ پہلے ذرا لیٹسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم لیگ نواز نے اپنی درخواستیں وصول، کیونکہ 2 لاکھ روپیہ انہوں نے رکھا تھا قومی اسمبلی کا، اور 1 لاکھ رکھا تھا صوبائی اسمبلی کے لیے،
2 लाख दरखास्त देने के साथ कौमी असम्बली और 1 लाख सूबाई असम्बली। उम्मीदवार नहीं आ रहे, उम्मीदवार नहीं आ रहे और नंबर पूरे नहीं हो रहे। ये बनाने जा रहे हैं हुकूमत, पंजाब की हुकूमत भी हमारी, मरकज़ की भी हमारी, खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब से मिलके हमारी, तो ये सारी हमारी हमारी करके उसके बाद फिर सिंध में भी हमारी, ये सारे कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल क्या है कि इनके पास टिकट नहीं आए जी, टिकट के लिए उम्मीदवार नहीं आए और चेयरमैन इलेक्शन सेल ने टिकट के लिए दरखास्तें जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी और उसकी वजह बड़ी मजे की बताई है। वो ये है कि जुज़वी लॉकडाउन, हालांकि कौन सा लॉकडाउन, और बैंक तातीलात की वजह से टिकट के लिए दरखास्त 20 नवंबर तक जमा करवाई जा सकेगी। ये आपको अंदाजा कर लें कि उम्मीदवार नहीं मिल रहे। इस सारे तासुर के बावजूद, इस सारे परसेप्शन के बावजूद उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे और ये पहले भी हो चुका है। इससे पहले जब पंजाब के इलेक्शन की बारी थी 14 मई वाली, उस वक्त भी जब इनको थोड़ा सा शक पड़ा कि नहीं अब इलेक्शन होंगे, इन्होंने उम्मीदवारों से दरखास्तें मांगी तो दरखास्तें नहीं मिली। फिर इन्होंने दोबारा किया, सोशल मीडिया पे आके फिर इन्होंने अपील की, आसिन इकबाल साहब ने और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, कि जनाब हमें उम्मीदवार जल्दी जल्दी आए। वो नहीं आए थे और इस वक्त भी नहीं आ रहे। ये एक्चुअल और फैक्चुअल बात है। तो इसके बाद आप अंदाज़ा कर लें कि जनाब ये कितना आसान है और कितना मुश्किल है। ये दोनों खबरें आपस में जुड़ी हुई हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक्सट्रीम लेवल की इंतकामी कार्रवाइयाँ, एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है और उनके साथ कोई रियायत नहीं। इधर मुस्लिम लीग नवाज को फुल हवा भरी जा रही है, इसके बावजूद उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, उनके उम्मीदवार खत्म नहीं हो रहे, इनके उम्मीदवार मिल नहीं रहे। और लेटेस्ट जो रिपब्लिक पॉलिसी वालों ने जो करवाया है अपना सर्वे, पूरे 10 महीनों का, जनवरी से लेके अक्टूबर तक का 10 महीनों का जो सर्वे है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 81 पोजीशन पे, 81% पे है, 81, और वो है मेरा ख्याल 12-14% पे मुस्लिम लीग नवाज, और बाकी फिर 2%, 3%, तहरीक लब्बैक 3% पे है, पीपल्स पार्टी 2% पे है, इस तरीके से 81%। ठीक है जी, ये है पोजीशन और ये है सिचुएशन और ये है मुस्लिम लीग नवाज की अवाम में मकबूलियत। वो सब कुछ हाथ से निकल चुका है। इसीलिए ये इतना आसान नहीं है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी सोच रही है और मेरा ख्याल है सोचना चाहिए उसको। अगर उनको किसी ने कहा है, उन पे प्रेशर है, तो उनको ये बताना चाहिए कि उनको तो अपने उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो ये हमारे जो चंद वोट हैं वो उनके किस काम आएंगे। हम अपने वोटों से क्यों उनका किसी का घर आबाद करें और अपना उजाड़ें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जी। और चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया जा रहा है एमक्यूएम की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम को इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए और अपने तय करनी चाहिए कोशिश जो भी है, और जो एक्चुअल और फैक्चुअल जो हैं लोग उनके साथ जाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा, ना एन के और ना एमक्यूएम के। बहरहाल बाकी गुफ्तगू इंशाल्लाह अगले व्लॉग में करेंगे, क्योंकि कुछ और ख़बरें भी हैं, लेकिन वो अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।